5 बजे के बुलेटिन में मैं हूं प्रीति रघुनंदन और मेरे साथ है समीर अब्बास। शुरुआत कर रहे हैं अभी की बड़ी खबर के साथ। बहराइच एनकाउंटर पर अखिलेश का बयान, डराने के लिए एनकाउंटर। अखिलेश यादव ने कहा कि डराने के लिए एनकाउंटर किया गया है। बहराइच में इस एनकाउंटर को लेकर अखिलेश यादव का ये बड़ा बयान, ये घटनाएं सरकार की नाकामी है। सरकार ने बनाई, अगर इनकाउंटर से ही लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो रहा होता तो अभी उत्तर प्रदेश कई आंकड़ों में और प्रदेशों से अच्छा होता। जीरो टॉलरेंस का नारा देने वाले उन्हें खुद अपने आप पर सोचना चाहिए। ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था, सरकार का फेलियर था कि जब वहाँ पर तय था, पुलिस की जानकारी में था, तो आखिरकार आपने शांतिपूर्ण ढंग से क्यों नहीं प्रोसेशन को ले जाने दिया या उस कार्यक्रम को संपन्न क्यों नहीं करा पाए। जो लोग एक शांतिपूर्ण तरीके से एक कस्बे, गांव का या आसपास के लोगों का कार्यक्रम शांतिपूर्ण से संपन्न नहीं करा पा रहे हैं, उनसे लॉ ऑर्डर की क्या उम्मीद करेंगे आप। और फिर ये इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर, ये डराने के लिए हैं। आप मुझसे ना नाम बताते ना कुछ बताते, तब भी मैं कह सकता था कि इनकाउंटर किसका किया इन्होंने। इनकाउंटर करना और नफरत को बढ़ावा देना, ये सरकार को नया तरीका मिल गया है काम करने का। ये अपनी सब नाकामी छिपा रहे हैं। याद कीजिए, उससे पहले दुनिया में कहीं ऐसा होता हो कि जब पहले इनकाउंटर पे सवाल उठाओ मंगेश पर, तो सरकार कहती है क्योंकि हमें बैलेंस करना है तो उसमें क्षत्रिय को भी मार दिया। तो ये कहाँ का लॉ एंड ऑर्डर है, कहाँ की ये व्यवस्था है जहां पर आप बैलेंस करने के लिए किसी की जान ले रहे हैं और सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए। देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर। अखिलेश यादव ने बहराइच एनकाउंटर पर बड़ा बयान देते हुए सरकार अपनी नाकामी छिपा रही है, ये कहा है। एक बार फिर से सुनिए उन्होंने क्या कहा। अखिलेश जी, 2027 में अगर आप जो समाजवादियों ने काम किए उससे बेहतर काम करके जनता को सुविधा देने का काम करेंगे। 2027 में कानून व्यवस्था किस तरह से बदलाव ये आप मुझसे बेहतर जो पुलिस के अधिकारी खड़े हैं उनसे चुपचाप पूछ लेना और आप नाम डिस्क्लोज मत करना। और ये खासकर इस तरह के इनकाउंटर कर रही है। जो घटना हुई दुखद हुई, जो घटना हुई दुखद थी और ऐसी घटना समाज में न हो। जो वहां पर फेलियर था, हमारे साथी ये पूछ रहे हैं कि आप क्या करते या क्या परिवार से मिलेंगे। जो दुखी परिवार होगा उसको न्याय दिलाने के लिए हम लोग काम करेंगे। लेकिन सवाल ये वही खड़ा हो जाता है कि सरकार की नज़र में भेदभाव नहीं होना चाहिए। सरकार, जो अंग्रेज़ों ने कभी नारा दिया था डिवाइड एंड रूल, सरकार उसी पे काम कर रही है, डिवाइड एंड रूल। ये आम लोग जानते हैं, आम लोग ये बात जानते हैं। और आप तो पत्रकार लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं और पड़ोसी जिले का मामला है। आप मुझसे बेहतर जानते होंगे कि ये घटना हुई नहीं है, घटना कराई गई है। और कराई गई के लिए दोषी कौन होगा? अगर जान गई है किसी की भी, हम दुख में शामिल हो सकते हैं, मुख्यमंत्री जी मिल सकते हैं, लेकिन कराई किसने है इस पे आप लोग बेहतर जानते होंगे। यहाँ एक कोई पत्रकार ऐसा नहीं है जो न जानता हो कि ये घटना रोकी जा सकती थी। किसी की जान नहीं जाती। अगर जान गई है, हम दुख। तो अखिलेश यादव ने सरकार पर हमला बोला है। वहीं बहराइच हिंसा के आरोपियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 आरोपी सरफराज और तालिब घायल हुए हैं। कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। हमारे सहयोगी विपिन चौबे उस अस्पताल तक पहुंच चुके हैं जहां पर दोनों आरोपियों सरफराज और तालिब का इलाज चल रहा है। विपिन, वहां से क्या अपडेट आप देना चाहेंगे और इन दोनों को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? ये दोनों तो घायल हैं ही, कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात सामने आई। जी बिल्कुल समीर, इस पूरे मामले में पुलिस की तरफ से यह अपडेट दिया गया है कि इस वक्त मैं जहां बहराइच के जिस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हूं, यहीं पर दोनों आरोपी जिनको मुठभेड़ में जिनके पैरों में गोली लगी है, तालिब उर्फ तालीम कहा जा रहा है और सरफराज
सरफराज जिसमें नामजद आरोपी था। कुल आज 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें 3 नामजद थे। फिलहाल इस जिला अस्पताल के बाहर सुरक्षा को बढ़ाया गया है और इन दोनों का इलाज यहीं पर चल रहा है। यहां से यानी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से लगभग 40 से 42 किलोमीटर दूरी पर नानपारा एक जगह पड़ती है, वहां पर मुठभेड़ हुई है और पुलिस के द्वारा यह बताया गया है कि इन 5 की गिरफ्तारी कर ली गई थी और सरफराज की निशानदेही पर उस गन को बरामद करने के लिए पुलिस गई थी, जिसको उन लोगों ने छिपा कर रखा था और जिसका इस्तेमाल रामगोपाल मिश्रा की हत्या करने में किया गया था। जहां पर पुलिस इनको लेकर गई थी वहां पर गन लोडेड रखी गई थी और पुलिस के ऊपर वो गन तानता है और गोली चलाने की कोशिश करता है। उसी दौरान मुठभेड़ होती है। पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई और दोनों के पैर में फिलहाल गोली लगी है, जिसके बाद दोनों को सीएससी हॉस्पिटल ले जाया गया है। सीएससी के बाद उनको हायर हॉस्पिटल में यानी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रेफर किया गया है। फिलहाल इसी बहराइच के जिला अस्पताल में इन दोनों का इलाज चल रहा है। एसपी वृंदा शुक्ला मौके पर आई थी, मौके का मुआयना किया है। टॉप ऑफिशियल्स लखनऊ में बैठक कर रहे हैं इस पूरे मामले में और रणनीति बनाई जा रही है कि आगे की विपिन, आप हमारे साथ बने रहिएगा। बहराइच एसपी का बयान, बड़ी जानकारी। एनकाउंटर पर बहराइच एसपी का बयान, आरोपियों पर रासुका लगाया जाएगा। आत्मरक्षा में पुलिस की जवाबी कार्रवाई हुई है। एसपी ने कहा सरफराज और तालिब घायल हुए हैं। बहराइच एसपी का यह बयान। मोहम्मद सरफराज उर्फ रिंकू और मोहम्मद तालिम उर्फ सबलू, इनकी निशानदेही पे जब पुलिस की टीम नानपारा क्षेत्र में मर्डर वेपन की रिकवरी के लिए गई तो वहां पे इन्होंने मर्डर वेपन को लोडेड हालत में रखा हुआ था, जिसको लेकर पुलिस पर फायर किया गया। पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें इन दोनों को गोली लगी है। ये घायल हुए हैं, इनको उपचार के लिए पहुंचा दिया गया है और जो अन्य 3 अभियुक्त हैं उनको भी हमने हिरासत में ले लिया गया है। आज 5 को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया है। सभी के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। रासुका की कार्रवाई भी जल्द इनके विरुद्ध अमल में लाई जाएगी और अन्य जो अभियुक्त हैं उनकी तलाश भी जारी है। हमारी टीम्स ग्राउंड पे लगी हुई हैं। विपिन, एसपी बहराइच की इस वक्त हम उन्हें सुन रहे थे जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत कार्रवाई इन आरोपियों के खिलाफ की जाएगी। अभी और क्या क्या इनपुट पुलिस के हवाले से इस मामले में मिल रहे हैं? देखिए, एसपी वृंदा शुक्ला ने साफ किया कि नामजद 6 आरोपियों में से 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है और 2 अन्य भी जो अज्ञात में लोग हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। अब भी पुलिस को 3 नामजद आरोपियों को ढूंढना है जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी रामगोपाल मिश्रा के चचेरे भाई के द्वारा। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इस हिंसा के लिए जिम्मेदार थे। उनकी भूमिका को जानना है, इनसे पूछताछ करना है, इनके रिमांड को लेना है और फिलहाल इनको चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है। उसी के लिए बहराइच के जिला अस्पताल में सरफराज और तालीम, इन दोनों आरोपियों जिनके पैर में गोली लगी है, इन दोनों को लेकर आया गया है अस्पताल में। उनका ऑपरेशन होगा, उनके पैरों में फंसी हुई गोली को निकाला जाएगा, क्योंकि जो सीएससी के डॉक्टर्स हैं उन्होंने ये बयान दिया है कि हमें गोली के एंट्री का पॉइंट उनके पैरों में मिला है लेकिन एग्जिट का पॉइंट नहीं मिला है, मतलब गोली पैरों में फंसी हुई है। फिलहाल एक्सरे कराया जा रहा है और उसके बाद ऑपरेट किया जाएगा और उसके बाद कितने दिन तक इनको यहां रखना है, फिर इनको अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस रिमांड लेने की कोशिश करेगी और जो आलाए कत्ल है यानी रामगोपाल मिश्रा की जिस सिंगल बैरल गन से हत्या की गई थी वो वेपन भी पुलिस ने अब बरामद कर लिया है। जी बिल्कुल। और इन आरोपियों को, इन घायल आरोपियों को जो डॉक्टर ट्रीट कर रहे हैं उनका क्या कहना है, आइए ये भी सुन लेते हैं। 2 व्यक्ति आए थे हमारे यहाँ, जो 2 लोग, एक सरफराज करके नाम है और एक तालिम करके, मोहम्मद तालिम। तो दोनों के, एक के दाएं पैर में एक के बाएं पैर में। क्या स्थिति है सर? स्थिति दोनों की सही है और थोड़ा जो गोली है, गोली अभी भी अंदर ही है क्योंकि एग्जिट पॉइंट उसमें नहीं दिखा है। बाकी हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बहराइच के लिए रेफर कर दिया है, वहाँ एक्सरे और फर्दर मैनेजमेंट के लिए। स्थिति दोनों की नॉर्मल है। कब लेके आए थे यहाँ पे? 2:35 के करीब। बहराइच एनकाउंटर पर कांग्रेस के भी सवाल हैं। कांग्रेस पूछ रही है कि सरकार फर्जी एनकाउंटर क्यों करा रही है। अजय राय ने कहा है नाकामी छिपाने के लिए ये एनकाउंटर करवाए जा रहे हैं सरकार के जरिए। अंदर में इस प्रकार से रोज एनकाउंटर हो रहे हैं, क्या उस एनकाउंटर के पीछे कोई ठोस ऐसा सबूत है? क्योंकि मुझे उसकी जानकारी नहीं है तो उस पर कोई भी वक्तव्य करना ठीक नहीं होगा। लेकिन बहराइच में जिस प्रकार से कोहराम और बहराइच जल रहा है, लोगों के घर लूटे जा रहे हैं,
माताएं बहनें असुरक्षित महसूस कर रही हैं। प्रशासन की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि वहां पर अपराधियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें और वहां पर शांति स्थापित करें। ये पहले से फर्जी इनकाउंटर करा रही है, चाहे वो मंगेश यादव का हो, अजीत प्रताप सिंह का हो, चाहे ये बहराइच, ये केवल और केवल अपने फेलियर को, अपनी कमियों को छिपाने के लिए किया। देखिए, अभी सबसे बड़ी बात यह है कि इस एनकाउंटर को लेकर एक अलग तरह की सियासत शुरू हो गई थी। बहराइच हिंसा के बाद एनकाउंटर और उस पर विपक्ष के सवाल। विपिन, सरकार जानबूझकर इस तरह के एनकाउंटर करवा रही है और विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि एनकाउंटर नहीं है, ये सीधे सीधे हत्या है। ऐसे में सरकार की तरफ से क्या पक्ष है इन मसलों पर? देखिए, सरकार ने साफ तौर पर अपना पक्ष क्लियर किया है कि हमने पहले इनको गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करने के बाद वेपन की बरामदगी के लिए हम लेकर गए और वहां पर इन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग की और आत्मरक्षा में पुलिस ने गोली चलाई है। क्योंकि इस पूरे मामले में रामगोपाल मिश्रा का जो पीड़ित परिवार है वो शुरुआत से कह रहा है कि हमें ऐसी कड़ी कार्रवाई चाहिए जो बहराइच के इतिहास में नजीर बन सके और आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में जब भी दुर्गा पूजा विसर्जन के लिए मूर्ति या जुलूस निकले तो कोई शख्स इस तरह के हमले करने की हिम्मत ना जुटा सके। परिवार यहां से लखनऊ गया था, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उन्होंने मुलाकात भी की थी और मुलाकात करके इस कड़ी कार्रवाई की मांग की थी और मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया था कि हम आरोपियों को सबक सिखाएंगे। उसी के मद्देनजर पुलिस ने आज इनकी गिरफ्तारी की और वेपन की बरामदगी के दौरान यह एनकाउंटर हुआ है। फिलहाल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से 3 नामजद हैं। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है और इन तमाम गिरफ्तार आरोपियों पर रासुका लगाने की भी अब पुलिस तैयारी कर रही है। और इस बीच जो सियासत हो रही है उसका सरकार के पक्ष की तरफ से जवाब भी दिया गया है। बहराइच एनकाउंटर पर बोले ओपी राजभर, कोई गोली चलाएगा तो पुलिस क्या करेगी, ये कहा है यूपी की योगी सरकार में मंत्री ओपी राजभर। जब पुलिस के ऊपर कोई पुलिस पकड़ने जाएगी, अगर कोई पुलिस के ऊपर गोलियों की बौछार करेगा तो पुलिस जो है उसको जो है माला पहनाएगी या फूलों की वर्षा करेगी। पुलिस हमेशा उनको गिरफ्तार करने का, अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को गिरफ्तार करने जाती है। देखिए, इस वक्त एक और बड़ी जानकारी मिल रही है। बहराइच एनकाउंटर, यूपी के डीजीपी का इस पर बयान आया है। 2 आरोपियों ने भागने की कोशिश की है। डीजीपी ने कहा आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की है और इसी वजह से ये कार्रवाई की गई है। देखिए, 2 आरोपी सरफराज और तालीम, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है, उनके पैर में गोली लगी है, उस पर डीजीपी ने सफाई दी है। बहराइच एनकाउंटर पर यूपी के डीजीपी ने कहा है कि 2 आरोपियों ने भागने की कोशिश की और फिर उन्हें कार्रवाई के तहत उन पर फायरिंग की गई। विपिन, देखिए, सीधे तौर पर विपक्ष के आरोप लाजमी है, उन्हें भी अपनी राजनीति करनी है, लेकिन डीजीपी साहब कह रहे हैं कि पहले उनकी तरफ से जो भाग रहे आरोपी थे, फरार आरोपी थे, उनकी तरफ से कार्रवाई हुई है और उसके बाद उन्होंने जवाबी फायर किया है, ना कि पहले पुलिस की तरफ से गोली चली है। जी बिल्कुल, और सबसे पहले एनकाउंटर पर उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश खुद टीवी9 भारतवर्ष से बातचीत में उन्होंने ये कहा कि क्रॉस फायरिंग हुई है और दोनों तरफ से फायरिंग का एक्सचेंज हुआ है। मतलब पहले वेपन उनकी तरफ से उठाया गया, पहले फायरिंग उनकी तरफ से की गई और आत्मरक्षा में गोली चलाई। और पुलिस का मकसद अगर उनको मारना था तो सीने में गोली मारी जाती, पैर में गोली नहीं मारी जाती। और पुलिस ये नियमों में भी है कि अगर पुलिस आत्मरक्षा में गोली चलाती है तो सबसे पहले पैर में गोली मारी जाती है और इसीलिए दोनों अपराधियों के पैर में गोली मारी गई है। फिलहाल गोली अभी पैर में पड़ी हुई है, एक्सरे किया जा रहा है, इलाज किया जा रहा है, उसके बाद पूछताछ की जाएगी और पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि 2 पक्ष हैं इस घटना के। एक पक्ष रामगोपाल मिश्रा के परिवार वालों का है कि उनकी तरफ से शुरुआत की गई थी, डीजे को बंद कराया गया, कहा सुनी हुई, हिंसा हुई, झंडा बदलने के दौरान फायरिंग हुई और कई सारे पक्ष इस पूरे मामले में, कई सारे वीडियोस भी सामने आए हैं जिसमें एक वीडियो में सरफराज गोली चलाता हुआ नजर भी आ रहा है। तो दूसरा पक्ष जानने के लिए पुलिस को इनको गिरफ्तार करने की आवश्यकता थी। अब तक इस पूरे मामले में 4 नामजद समेत कुल 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें कल एक आरोपी गिरफ्तार हुआ था और आज 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका विपिन, हमारे साथ बहराइच से सीधे जुड़ने के लिए और ये ताजा जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए। 5 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, लेकिन जिस तरह से ये पूरा प्रकरण सामने आया उसके बाद ऑपोजिशन, पुलिस और प्रशासन पर, सरकार पर सवाल भी उठा रहा है और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि एनकाउंटर और हाफ एनकाउंटर लोगों को डराने के लिए किए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। बहराइच हिंसा पर अजमेर के अंजुमन कमेटी के सचिव ने कहा है कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है, जिस पर बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने
पलटवार किया है। ये तो इंतहा हो गई। ये तो किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं होता है, जबकि कहते हैं मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी हमारे देश को कहा जाता है। बहराइच में आप मुसलमानों के घर पे एक भीड़, नीचे भीड़ खड़ी है, डीजे बज रहा है, मुसलमानों को अनाप शनाप कहा जा रहा है, घर पे चढ़ के हरा झंडा उतार के मुसलमानों का और भगवा झंडा लहराया जा रहा है, तो फिर फूल तो बरसेंगे नहीं। जो हुआ तो यही होना था। हमारी कौम बुज़दिल नहीं है कि हमें दुर्गा की मूर्ति के विसर्जन के लिए भी यात्रा का परमिशन लेना पड़ेगा। आज मुझे लग रहा है कि देश का माहौल वोट के ठेकेदारों ने ऐसा बना दिया है कि हिंदुओं को जातियों में विभक्त करके अगर हम एकत्रित नहीं हुए तो फिर ये कश्मीर की तरह भागना पड़ेगा, पाकिस्तान की तरह भागना पड़ेगा और बांग्लादेश की तरह कटना पड़ेगा। इसीलिए यात्रा है। देखिए, गिरिराज सिंह का आपने बयान सुना। अब 2 दिन पहले आपको जो समाजवादी पार्टी सांसद अफजाल अंसारी ने बयान दिया था वो भी सुनो। उन्होंने कहा, बटोगे तो कटोगे का नारा दरअसल एक कोडवर्ड है जो अराजक तत्वों का हौसला बढ़ाने के लिए दिया गया है। इस पर बीजेपी नेता SN सिंह ने क्या कहा वो भी सुनिए। बटोगे कटोगे का नारा दिया गया, माहौल फिर भी नहीं बिगड़ा, लेकिन उनके इस कोड वर्ड को, ये नारा सही बहराइच ये जो कोड वर्ड है, ये नारा नहीं कोड वर्ड है, ये बहराइच जो हुआ उन है अराजक तत्वों के लिए कोड वर्ड है कि आप जो कुछ करना है कर दो। देखिए, अपराध से जिंदगी जीने वालों को हर चीज में कोड नजर आता है। जो अपने जीवन में कोड से ही अभी तक आगे बढ़े उनको लगता है कि हर चीज कोड ही है। संघे शक्ति ये तो भारत का नारा है, ये तो भारत की संस्कृति का नारा है कि बंद मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक की। और ये इतिहास गवाह है कि अंग्रेजों ने भारत पे हुकूमत की बांट के, ये इतिहास गवाह है कि मुगलों ने भारत पे हुकूमत की बांट के, और आज भी कुछ राजनीतिक पार्टियां वो बांट के ही अपनी हुकूमत को कर पाएं। आज जब भारतीय जनता पार्टी इस बात को कहती है बटोगे तो कटोगे, कुछ आतताइयों के पेट में दर्द होने लगा है, क्योंकि अगर हम नहीं बटेंगे तो न कटेंगे और न घटेंगे। इस नाते ऐसे लोगों को दर्द हो रहा है। और इस वक्त पंजाब से एक बड़ी खबर आ रही है। पंजाब के फाजिल्का में 1 किलो RDX बरामद हुआ है। बॉर्डर के पास ड्रोन से RDX की डिलीवरी की गई। RDX के साथ बैटरीज और टाइमर भी बरामद हुए हैं। पाकिस्तान से भेजा गया था RDX। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपके सामने है। पाकिस्तान से भारत ड्रोन के जरिए RDX भेजा गया है। RDX के साथ कुछ बैटरियां और टाइमर भी बरामद हुए हैं, जिनकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पंजाब के फाजिल्का में 1 किलो RDX बरामद हुआ है। मोहित मल्होत्रा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मोहित, ये बहुत चिंताजनक खबर सामने आई है फाजिल्का से, क्या अपडेट है इसे लेकर? देखिए, फाजिल्का का अबोहर सेक्टर है, वहां पर भारत पाकिस्तान की सीमा के नजदीक बहादुर इलाका है। वहां पर ड्रोन का मूवमेंट देखा गया था और उसके बाद BSF ने वहां पर जब सर्च ऑपरेशन चलाया तो सर्च ऑपरेशन के दौरान एक ID लगा विस्फोटक बरामद हुआ है। ID यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस। उसके अंदर 1 किलो RDX फिट किया गया है, बैटरी लगी है, टाइमर लगे हैं। और इसके बाद इस पूरे मामले की जांच जो है पंजाब पुलिस की स्टेट स्पेशल सेल को सौंपी गई है BSF के द्वारा, और ये विस्फोटक भी सौंप दिया गया है। ऐसा लगता है कि ये कंसाइनमेंट भेजा गया था भारत में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए, और इसका इस्तेमाल कहीं किया जाना था, और ड्रोन के माध्यम से ये जो पूरा विस्फोटक है ये भारत की सीमा में भेजा गया है। हालांकि जिन लोगों को ये कंसाइनमेंट रिसीव करना था उन तक पहुंचने से पहले BSF ने इसे रिकवर कर लिया है। तो देखिए, ड्रोन के जरिए सरहद पार से कैसी कैसी साजिशें रची जा रही हैं, ये खबर कहीं ना कहीं ये सबक भी दे रही है। शुक्रिया मोहित आपका इस जानकारी के लिए। और आज पंचकुला में नायब सैनी की दूसरी बार मुख्यमंत्री के तौर पर ताजपोशी हो गई। 13 मंत्रियों ने भी शपथ ली और नायब मंत्रिमंडल में जातीय समीकरणों को भी पूरी तरह से ध्यान में रखा गया।
नायब सिंह सैनी ईश्वर की शपथ ले। तस्वीरें पंचकुला के दशहरा मैदान में हुए शपथ समारोह की हैं। सीएम नायब सिंह सैनी और 13 मंत्रियों को आज शपथ दिलाई गई। नायब सैनी मंत्रिमंडल में सोशल इंजीनियरिंग के सभी समीकरण साधे गए। जातियों के साथ क्षेत्रों का भी ख्याल रखा गया। ओबीसी, जाट, पंजाबी, वैश्य, यादव, ब्राह्मण, राजपूत, गुर्जर और दलित चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिली है। पंजाबी चेहरे के तौर पर वरिष्ठ नेता अनिल विज को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, तो महिपाल ढांढा और श्रुति चौधरी को जाट समुदाय से रखा गया है। अहिरवाल बेल्ट से राव नरबीर सिंह और राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव को मंत्री बनाया गया है। ब्राह्मण समुदाय से अरविंद शर्मा और गौरव गौतम को सरकार में प्रतिनिधित्व मिला है। वैश्य समाज से विपुल गोयल और राजपूत बिरादरी से श्याम सिंह राणा की एंट्री मंत्रिमंडल में हुई है, तो दलित चेहरों के तौर पर कृष्ण लाल पंवार और कृष्ण बेदी को मंत्री बनाया गया। प्रजापति समाज से रणवीर गंगवा और गुर्जर बिरादरी से राजेश नागर को मंत्रिमंडल में जगह मिली है। आज नायब सैनी के शपथ समारोह में पीएम मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह समेत एनडीए शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्री शामिल हुए। और एनडीए के खेमे से बड़ी खबर, चंडीगढ़ में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक हो रही है। बैठक में एनडीए शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम्स मौजूद हैं। एनडीए नेताओं ने हरियाणा की जीत पर प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। ये अहम खबर इस वक्त चंडीगढ़ से सामने आ रही है। आमोद रॉय हमारे पॉलिटिकल एडिटर इस मीटिंग पर नजर बनाए हुए हैं। आमोद, क्या जानकारी मिल रही है, क्या अपडेट है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी गई है। हरियाणा में जाहिर है जीत बहुत बड़ी है बीजेपी के लिए। इसके अलावा और क्या हो रहा है, एजेंडा क्या है मीटिंग का? देखिए समीर, एनडीए की बैठक मेरे ठीक पीछे जो होटल है, इसी होटल में हो रही है। होटल ललित यहाँ सेक्टर 13 में है, उसमें हो रही है। और एनडीए के सभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल हैं। सबसे पहले इस बैठक में जब शुरुआत हुई तो प्रधानमंत्री को जीत की बधाई दी गई। उसमें चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण और नेफ्यू रियो और सिक्किम के मुख्यमंत्री और मेघालय के मुख्यमंत्री सबसे आगे रहे। एक तरह से इसमें अगर कहें तो एनडीए ने एक बार फिर प्रधानमंत्री में के नेतृत्व में अपना भरोसा जताया है और उनको आगे बढ़ने की ताकत दी है। आज दूसरी बात, यहाँ जो बैठक हो रही है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऊर्जावान नेताओं ने प्रधानमंत्री को बार बार तालियों से स्वागत किया है। प्रधानमंत्री के घुसने से लेकर अगले 10 मिनट तक तालियों की गड़गड़ाहट सदन मीटिंग हॉल में गूंजता रहा और सब ने उनका भरपूर स्वागत किया है। तो ये एक तरह से बीजेपी का पावर शो है, मैं कहूँगा इसको। एक तरह से शक्ति प्रदर्शन है कि एनडीए को जहां लोग ये बार बार प्रश्न उठाते हैं कि चंद्रबाबू नायडू कैसे हैं और इनके नीतीश कुमार का नाम लिया जाता है, तो उसको भी एक तरह से इंडोर्स करने का मौका मिला बीजेपी को। और हरियाणा चुनाव से जो बल मिला है पार्टी को, उसको आगे कैसे भुनाया जाए, उसकी पूरी कोशिश आज से बीजेपी शुरू कर रही है। शुक्रिया आमोद आपका इस जानकारी और अपडेट के लिए।